क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी, और उस घटना को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। क्यों श्री बिहारी जी को कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ा, किसके लिए श्री बांके बिहारी जी ने कोर्ट में गवाही दी, आज के प्रसंग में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, यह सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक समय की बात है, जब वो संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि सभी लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वह संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है कि जिस लोक अदालत के जिस जिला के यह जज हुआ करते थे, उसी जिला के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वह श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत ही आसक्ति थी। कभी कोई घटना हो जाती और कोई उससे पूछता कि भोले भैया यह काम कैसे हुआ, तो वो कह देता, भैया मुझे नहीं मालूम, जो जाने बिहारी जी ही जाने। यदि कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और वह उनसे कहता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो वो दीनानाथ जी कहते, भैया मुझे नहीं मालूम, यह बात तो बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य यह था कि जहाँ कैसा भी और कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता तो दीनानाथ जी का बस एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, बिहारी जी ही जाने। दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उसे तो कोई नहीं लेता था, बल्कि उसके स्थान पर उसके भोलेपन के कारण सभी ग्रामवासी उसे भोले भैया कहकर ही पुकारा करते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने अपने पति उस भोले भैया से कहा, पिया जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए पिया जी कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। दीनानाथ जी बोले, हो जाएगी प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है पिया जी, घर में एक दमड़ी भी नहीं है और बिना पैसों के भला बिटिया की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, भद्री, तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। साथियों, बिटिया के लिए लड़का देखा गया। शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिया जी, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। पिया जी, अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर
दीनानाथ जी अपने गांव के साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत वो पैसा वापस लौटा दूंगा। साथियों, साहूकार ने दीनानाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और जो दीनानाथ जी को पैसे दिए थे वो चढ़ा दिए। दीनानाथ जी उस साहूकार से पैसे लेकर और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। साथियों, दीनानाथ जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वो रुपए थमाए और रुपए देने के बाद वो फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। साथियों, वो दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपनी ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी भगनी की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। साथियों, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए वो बिहारी जी के मंदिर को चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 माह के पश्चात दीनानाथ के दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और शहर से कमाकर खूब सारा धन ले आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिताजी दीनानाथ जी को घर बुलाया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो आपने साहूकार से पैसे उधार लिए थे उन पैसों को आप ले जाकर ब्याज सहित उस साहूकार को वापस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से वो पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर की तरफ जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वो साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साथियों, दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंचे, साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है पैसों की? तो दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो मैंने पैसे उधार लिए थे उन पैसों को वापस लौटाने के लिए आया हूँ। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख देखी और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से बोला, भोले भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया
और इतना तुम्हारा मूल था। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना उस साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वो दीनानाथ जी ने उस साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपनी बही खाते से हिसाब काटा। हिसाब काटने के पश्चात उसने एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिख दिया कि आज दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वो पर्ची दीनानाथ जी की तरफ बढ़ाई और पर्ची बढ़ाते हुए वो साहूकार बोला, लो भोले भैया यह पर्ची और इसे ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा। मुझ पर तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचनों को सुना तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि इस पर तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूँ और इस पर से दोबारा से पैसा वसूल करता हूँ। जब उस जमींदार के मन में पाप आ गया तो उसने पहले वाली पर्ची को तो बही खाते में रख दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और उस पर्ची को दीनानाथ जी को देते हुए वो साहूकार बोला, लो भोले भैया तुम्हारे हिसाब की पर्ची। दीनानाथ जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने वह पर्ची ली, अपने कुर्ते की जेब में रखी और फिर साहूकार से कहा, अच्छा भैया अब मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। और ऐसा कहकर वो दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वो बिहारी जी की सेवा में लग गए। साथियों, कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेजा और उसे भेजकर ये संदेशा भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे वापस मंगाए हैं। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने यह संदेशा दिया तो दीनानाथ जी के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हमने जो आपको पैसे दिए थे क्या वह आपने साहूकार को अभी तक नहीं दिए। साथियों, अपने पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब कराया था और उस साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ के बेटों ने कहा, तो शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी उगाही के लिए क्यों भेजा। साथियों, दीनानाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुंच गए और साहूकार से कहने लगे, महाजन मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर उगाही के लिए क्यों भेजा। साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था कि भोले भाले दीनानाथ से मुझे दोबारा पैसे लेने हैं। उसी लालच के वशीभूत होकर वो साहूकार दीनानाथ जी से बोला, नहीं नहीं भोले भैया, अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार
क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सटिया गई है। आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को दिए होंगे और आप ये सोच रहे हैं कि वो पैसे तुमने मुझे दिए हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, या तो तुम मुझे मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को दीनानाथ जी ने सुना तो वो कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। साथियों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे हुए थे। जब अर्दली ने पुकारा, दीनानाथ जी हाजिर हों, तो दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं ये क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तो दीनानाथ बोला, जी हजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा, कहाँ है वो पर्ची, क्या तुम उस पर्ची को मुझे दिखा सकते हो? दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने बना के दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब ने वो पर्ची देखी और पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। भक्तों, जज की ये बात सुनकर आज वो दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे इस साहूकार ने जो पर्ची दी थी वो मैंने तुम्हें दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी रो मत, मुझे ये बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे